Vijay Singh Mankotia, the name in Himachal politics who doesn't need any introduction. He claims that his fight is for the honesty and to fight against corruption, for which he had paid cost many times. He is known for challenging the tallest politician and most formidable politician of Himachal Pradesh, Mr. Veerbhadra Singh, as he came out with a controversial CD in 2007. And now recently, Mr. Mankotia has announced that still he has to settle scores with some other politicians. So what will be his role in upcoming elections of Himachal Pradesh? Let us find out from him only. वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ न्यूज़ रडार सर. सर रिसेंटली आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी अभी, और उसमें आपने कहा था कि कुछ बर्तनदारियाँ अभी बाकी हैं देने को. तो सर वो कैसी बर्तनदारियाँ हम जानना चाहेंगे और वो किस तरह से आप अदा करेंगे उनको. थैंक यू फॉर गेटिंग मी ऑन योर नेटवर्क. थैंक यू गोपाल जी. जहाँ तक सवाल रहा राजनीति का और जो वर्तमान राजनीति है हिमाचल प्रदेश में, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लें तो उनमें और कांग्रेस में कोई फ़र्क रहा नहीं है. वो जो कांग्रेस करती थी, जिसके लिए वो बदनाम हुई थी पहले और सत्ता से बाहर किया गया था, वही काम जो है भारतीय जनता पार्टी इन 5 सालों में कर रहे हैं यहाँ की हिमाचल. और जहाँ तक रहा था कि सवाल आप किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, मैंने कहा था कि हाँ प्रस्ताव आ रहे, एक के बाद एक प्रस्ताव आया कांग्रेस की तरफ से, फिर प्रस्ताव आया आप पार्टी की तरफ से, दूसरी पार्टी का प्रस्ताव नहीं मेरे पास आया था. मैंने कहा जो बर्तन की बात कही है आपने कि बर्तन चुकाना है, इसलिए कही क्योंकि इन्होंने पार्टी के भीतर रह के सबोटाज किया, कई लोगों के इलेक्शंस को सबोटाज किया, इसीलिए कि हम आगे निकल जाए, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नहीं निकले. तो मैंने कहा ऐसे व्यक्ति जो हैं धर्मशाला से टिकट मांग रहे हैं, हरगिज़ इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए कांग्रेस का, क्योंकि ये भगौड़े थे, मैदान छोड़ के भाग गए थे. और सबसे बड़ी बात, ये धर्मशाला के धरती पुत्र नहीं हैं, ये बैजनाथ से आए हैं, इम्पोर्टेड हैं. मैंने कहा आपने उधार पे क्यों ले रखा है इनको, जो वो इन्होंने बड़े बड़े वो होर्डिंग लगा दी, उसमें कहा सुधीर ही सुधार है. मैंने कहा सुधीर सुधार नहीं, सुधीर उधार है, उधार पे लिया हुआ है. मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने सिस्टमेटिकली हिमाचल प्रदेश की निचले कांगड़ा की, हमीरपुर की, ऊना की डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस में ख़त्म कर दी. आज जो उनको संकट पेश आ रहा है लीडरशिप का, इसीलिए आ रहा है ना. सुखू भी तैयार है आज मुख्यमंत्री बनने के लिए. आज अगर मुकेश अग्निहोत्री जी कहते हैं कि जी टिकट बिक रहे, कांग्रेस के टिकट बिक रहे, अपनी पार्टी के बारे में उन्होंने बयान दिया मीडिया में कि मैं बड़ा परेशान हूँ, कांग्रेस पार्टी में टिकट बिक रहे हैं. पर हर्ष महाजन ने भी कहा कि टिकट्स आर बीइंग सोल्ड, किसी कीमत के ऊपर दिए जा रहे हैं. तो अगर ऐसा हो रहा है तो कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या है. इसमें जैसे आप अभी आप कह रहे हैं कि बर्तनदारियाँ ये आप करेंगे ड्यू टू सम रीजंस जो भी आपने बताए अभी, तो सर मेरा सवाल ये रहेगा कि 5 साल तक अब अपने सपोर्टर्स को बांध के कैसे रखते हैं, एंड वो इम्पैक्ट कैसे डालते हैं कांग्रेस में जब इलेक्शंस टाइम आते हैं, तो आपके सपोर्टर्स तब इम्पैक्ट कैसे 5 साल कैसे बांध के रखते हो अपने सपोर्टर्स को आप. सपने दिखाते हैं हम. वी आर ड्रीम मर्चेंट्स, वी सेल ड्रीम्स. हम सपनों के सौदागर हैं, हम ख्वाब बेचते हैं उनको, और सब्ज़ ख्वाब जैसे कहते हैं, हरे भरे ख्वाब दिखाते हैं कि ऐसे होगा ऐसे होगा. और जायज़ और नाजायज़ काम करने के लिए हम सब कुछ उनको कमिटमेंट जो है दे देते हैं, हम ये भी कर देंगे वो भी कर देंगे. तो उस उम्मीद के साथ लोग बाग चलते हैं. यू प्रॉमिस देम मच and you can't deliver. The success of democracy lies in the delivery system. जैसे हमारे डाकघर है ना, पोस्ट ऑफिस हैं, वो आपको कोई पार्सल लाते हैं, कोई चिट्ठी लाते हैं, जो कि कुछ मनी ऑर्डर लाते थे पहले, या आप अब अमेज़ॉन से या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं वो ले आते हैं. दैट इज़ डिलीवरी, दे आर डिलीवरिंग इट टू यू. तो अ पॉलिटिशियन, अ लीडर, इफ़ ही हैज़ प्रॉमिस्ड द मासेस ड्यूरिंग इलेक्शंस दैट आई विल डिलीवर these थिंग्स टू यू, अगर वो इलेक्शन के बाद वो डिलीवर नहीं करता है तो नेचुरली पीपल विल बी फ्रस्ट्रेटेड, डिसअपॉइंटेड, फिर उनका विश्वास उनसे टूटने लगता है. डेमोक्रेसी इज़ नॉट फंक्शनल एनी मोर, डिसफंक्शनल कर दी ना इन्होंने, बिकॉज ऑपोजिशन डजंट हैव द राइट लीडरशिप. इसलिए अगर आपकी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी इन मेजॉरिटी है, उसको आप चैलेंज कर नहीं सकते हैं, तो आप हल्ला हंगामा करते हैं. गेट समबडी ऑफ द लेवल ऑफ श्री नरेंद्र मोदी टू चैलेंज हिम, एंड
you will find that the people automatically will vote for you. राहुल गांधी वो प्रोजेक्ट करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मटीरियल है हमारे पास, पर स्मृति ईरानी के साथ राहुल गांधी मुकाबला नहीं कर सकता है, तो वो प्राइम मिनिस्टर मटीरियल कैसे हो गया? सर आप इलेक्शन लड़ेंगे सर इस बार? जी अभी तक तो मैदान में हूँ, मैं लड़ूंगा, अभी तक तो लड़ूंगा। और सर यदि राजनीति की हम बात छोड़ के दूसरी तरफ आएँ तो हमें पता लगा कि आपने ब्यूरोक्रेसी में भी जो कुछ एक गलत चीज़ें आपकी नोटिस में आई, आपने उन पे भी क्वेश्चन किया, कुछ RTIs की अभी जो सिटिंग सेक्रेटरीट में जो भी चल रहा था वहाँ पे, तो उसको लेकर सर आपने क्यों RTI की थी? 3 IAS ऑफिसर्स जिनकी अभी तक सर्विस है, 2 को आपने सुपरसीड कर दिया और एडवाइज़र बना दिया और चीफ सेक्रेटरी को भी एडवाइज़र बना दिया। तो RTI मैंने की कि ये क्यों ऐसी बात की है गवर्नमेंट ने, व्हाट वाज द नेसेसिटी कि जिनकी अभी तक सर्विस बाकी है उनको आपने हटा के या उनको एडवाइज़र लगा दिया। एडवाइज़र आप कितने लगाएंगे? आप पॉलिटिकल एडवाइज़र होते थे। आई हैडंट हर्ड ऑफ IAS पीपल बीइंग एडवाइज़र्स। एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर है बट्टा, उनको भी आपने पॉलिटिकल एडवाइज़र लगाया है, तो आप सारी गवर्नमेंट को एडवाइज़र्स के साथ ही भर देंगे। डू यू नीड सो मेनी एडवाइज़र्स? किसी भी मुख्यमंत्री को केंद्र से इतनी सपोर्ट नहीं मिली है जितनी जयराम ठाकुर जी को मिली है। मुख्यमंत्री होने के नाते उनको JP नड्डा की सपोर्ट, उनको प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सपोर्ट, उनको होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी की सपोर्ट, उनको पूर्व मुख्यमंत्री श्री शांता जी की सपोर्ट, इतनी सपोर्ट मिली और इतनी सहायता, इतनी फंडिंग, इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस, इतनी मॉरल सपोर्ट, इनका जो संरक्षण ऊपर से मिल रहा है, उसके बावजूद भी आपको डू यू हैव टू डिपेंड ऑन एडवाइज़र्स? हाउ मेनी एडवाइज़र्स? तो तब मैंने RTI की और एडवाइज़र्स के लिए मैंने पूछा कि इनको आप तनख्वाह कहाँ से दे रहे हैं? यू नो इट इज़ अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर। आगे ही हम कह रहे हैं कि हमें कोई 70,000 करोड़ का इस वक्त जो हम डेट है, जो लोन ले रखे हैं हमने, उसका बर्डन है। आई एम आउटरेज्ड कि क्या हो रहा है। वो आउटरेज हमारे में ख़त्म हो गई है गोपाल जी। दैट इज़ द वर्स्ट थिंग कि आम साधारण आदमी जो शरीफ था वो एक कोने में बैठ के हट के। थैंक यू सो मच सर फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू सर।